आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी, मैं हूं रूना आशीष। और चलिए अब हम बात करने वाले हैं उस प्रश्न की जो इतने सारे लोग इतने दिनों से मेरे साथ पूछे जा रहे हैं और मैं उस पर काम कर रही थी। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि तुषार जो है, तुषार इन दिनों बैंड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब पवनदीप के अलग अलग जगह पर वो जा भी रहे हैं, तो तुषार की जगह एक पवन भट्ट हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो सच में सोचने में आता है कि कहाँ गए वो क्यूट से आपके ड्रम बजाने वाले, और कहाँ गए वो पवनदीप की चॉकलेट चुरा कर खा जाने वाले तुषार। हालांकि मुझे बहुत क्यूट लगते हैं वो उनसे कहने के लिए एक ही बार मिली हूँ, बट आई डोंट नो, आई फाइंड हिम वेरी वेरी क्यूट एंड वेरी टू गुड। यार ज़बरदस्त ड्रमर रहे हैं वो। अब ऐसे में मैं बार बार देख भी रही थी और ऑब्जर्व भी कर रही थी, रीड करने की कोशिश कर रही थी, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जैसे कहा जाता है, वो करने की कोशिश कर रही थी। तो उनके जो इंस्टा पर भी है या फिर उनके जो एफबी पर भी है, पवनदीप अरुणिता से जुड़े हुए जितने भी उनके शोज आए हैं उसके कई सारे वीडियो और कई सारे पिक्चर्स मैंने देखे, कई सारे अपडेट्स मैंने देखे हैं। तो अच्छा तो लगता है कि अरे कितना अच्छा सा सफ़र रहा है इन सभी लोगों का। लेकिन फिर ये सवाल भी दिमाग में आता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तुषार पाजी, जैसे पवन प्यार से कहते हैं, तुषार पाजी दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है जो वो ड्रम पर अब नहीं नज़र आते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने ढूंढने की कोशिश की, मैंने इधर उधर से खबर निकलवाई, मैंने इनफैक्ट पवनदीप की टीम से भी पूछने की कोशिश की। मुझे आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं आया उसका। खबर तो ये भी आ रही थी कि जैसे ही सोनी के साथ पवन और अरुणिता का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, लगभग वैसे ही तुषार का भी कॉन्ट्रैक्ट पवन और अरुणिता के साथ ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हालांकि इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने को अभी तक सामने नहीं आया है। ये मानकर चल सकते हैं कि इसमें अगर कोई सच्चाई है तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में हमें कोई तो कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो सर्टनली मुझे लगा कि शायद हो जाता है, कुछ हो गया होगा, कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। भाई कलाकार हैं, हर बार हर जगह पर मौजूद होना नहीं भी पॉसिबल होता है, क्योंकि एक ड्रमर जो है या जो एक कलाकार है, जो एक परफॉर्मर है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ बजाय ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है। कोई और अपॉइंटमेंट हो, कहीं असाइनमेंट लेकर रखा हो तुषार ने, इसलिए वो पवनदीप के साथ नहीं पहुंच पा रहा हो। अब ऐसे में मैंने कोशिश की ये जानने की खुद तुषार से कि तुषार भाई क्या कर रहे हो यार, कहाँ चले गए यार, मज़ा नहीं आ रहा यार, किधर हो यार, कितने हो पाजी। सो ऐसे में फिर उन्होंने मुझे मैसेज करके भेजा है कि कुछ आई थिंक हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसके चलते वो हाल फिलहाल तो नहीं है, और कुछ एक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, मतलब चेंजेस चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स भी नहीं, मैं बोलूँगी चेंजेस चल रहे हैं, और हेल्थ भी कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है। इसलिए वो मुझसे डेफिनेटली इस विषय में बात करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद बात करने वाले हैं। तो अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास तुषार की तरफ से आई हुई है। सो इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कुछ अपने कोई जेन्युइन रीज़न रहे और हम लोग पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठे हुए हैं। सो हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न रहा हो सकता है थोड़े समय बाद हमें फिर से उन्हें देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि तुषार का नहीं होना समझ में आता है, मिसिंग लगता है। और मुझे लगता है कि अब पवनदीप की चॉकलेट खाने वाला कोई रहा नहीं है उनके टीम में, तो उनके पास जो बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, वो पवनदीप आप चाहो तो मुझे भिजवा सकते हो, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद आती हैं। एनीवेज, इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है? और सर्टनली तुषार का वेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और जल्दी से आपके दर्शन हो जाए तो अच्छा लगेगा हमको भी। जय हिंद।